मेरे मदमस्त चलने पर धरा ये टकराती है। दृष्टि पड़ते की सागर पर लहरें थर थर उठाती है। सनी की आंख में पड़ी लगता कूद खाने में काल का काल है बना मेरे पानी में। ओ सुंदरी 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 सुंदरी, तुझे लज्जा नहीं आई? अरे तुझे शर्म नहीं आती? एक तपस्वी के तपस्या को भंग करके तूने घोर पाप किया है। अरे दुष्ट रावण, तू अपने आप को त्रिलोक विजेता करता है। अरे पापी, जिस पाप को तूने आज किया है, जिस स्त्री के केसों को पकड़ करके तूने उसे नापाक किया है, याद रख वही स्त्री तेरा काल बनेगी, तेरा काल बनेगी। याद रख दुष्ट रावण, जिन स्त्रियों के रक्त को लेकर के तूने घड़े में भरवाया और मिथिला में जहां तूने गवाया है, याद रख उसी रक्त के घड़े से ये स्त्री पुनः उत्पन्न होगी, जिसके प्रताप से, जिसके श्राप से तू कभी नहीं बच पाएगा। यही तेरा काल बनेगी, यही तेरा काल बनेगी। अरे दुष्ट अहंकारी, तेरे अहंकार का नाश निकट है। अभी तेरा समय नहीं आया। तुझे जितना गजना है गज ले, लेकिन याद रख तेरे पापों का घड़ा शीघ्र ही भरने वाला है। दुष्ट पापी, मैं उस परम पिता, अरे मैं तो उन नारायण की स्तुति कर रही थी, उन नारायण की स्तुति कर रही थी, उन्हें पाना चाहती थी, लेकिन तूने मुझे छू करके नापाक किया है। आज तूने मुझे नापाक किया है, इस तपस्वी के तप को भंग किया है। दुष्ट रावण, तूने मुझे नापाक किया। अब मैं इस शरीर को धारण नहीं कर सकती, इस शरीर को धारण नहीं कर सकती। तेरा काल निकट है, निकट है दुष्ट रावण, तेरा काल निकट है, निकट है। तेरा अंत यही स्त्री करेगी, यही करेगी, यही करेगी तेरा अंत। याद कर, याद रख रावण, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक ना एक दिन वो घड़ा फूटना जरूर है। तेरे पाप का घड़ा भी शीघ्र ही फूटेगा। वो ब्रह्म अवतार लेकर के जो सारे सृष्टि को चलाता है, उस ब्रह्म के द्वारा तेरा अंत निकट है। जो देवों का सहायक है वो आ सकता नहीं है घर में। मेरे डर से छिपा रहता है जाकर के अरे दुष्ट रावण, अपने आप को विद्वान कहता है। अरे मूर्ख है तू, मूर्ख है, भूल रावण। तू अपने अहंकार में भूला है, अहंकार में भूला है तू। लेकिन याद रख, किसी भी पुरुष का अहंकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। तेरा भी अहंकार का नाश होगा, तेरा भी अहंकार एक दिन टूटेगा, तेरा विनाश होगा, तेरा विनाश। तेरा अहंकार ये सुनने वाला, ये देखने वाला कोई नहीं होगा। तेरी भक्ता में कोई भी
नहीं होगा। याद रख दुष्ट रावण, याद रख, याद रख। अब मैं इस शरीर को धारण नहीं कर सकता। तुमने मुझे उन परमेश्वर के चरणों में जाने नहीं दिया। तेरे छूने से ये शरीर नापाक हो गया। अब मैं इस नापाक शरीर को लेकर के उन प्रभु के पास कैसे जाऊंगी? तूने ये बहुत बुरा किया रावण। याद रख, तूने आज एक स्त्री के हृदय को दुखाया है। इसका श्राप है तुझे, श्राप है रावण, श्राप है कि स्त्री को तूने हृदय को दुखाया, यही स्त्री तेरा काल बनेगी। मैं उसी रक्त से पुनः उत्पन्न होगी, पुनः मिथिला में उत्पन्न होकर के मैं लंका तक तू मुझे ले जाएगा, स्वयं अपने काल को ले जाएगा। लंका तेरा काल बन करके आऊंगी, तेरे पूरे कुटुंब का नाश कर दूंगी। याद रख, अब मैं अपने शरीर को अग्नि में प्रवेश करती हूँ, अग्नि में प्रवेश करती हूँ। यदि कुछ बने, यदि मैंने नारायण की सच्ची हृदय से पूजा की, उनके चरणों में अपने हृदय को लगाया है, तो अग्निदेव प्रकट हो। अब मैं अपने इस शरीर का नाश करने जा रही हूँ, अग्नि को समर्पित करने जा रही हूँ। आज मुझ दुनिया के ऊपर पर्वत पिस रहा है तन मेरा, और वो फट रहा है शेष फल। सागर शिखर बस्ती वमन के बोझ से दबती नहीं, बोझ है एक पाप का जिसको मैं सह सकती नहीं। दुष्ट रावण से दुखी हो मर रही हूँ शोक में, रक्षक मेरा कोई नहीं है आज तीनों लोगों में। आज मैं रावण के अत्याचारों से व्याकुल हूँ। अब मेरा एक पल भी ठहरना दुश्वार है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे अपना दुखड़ा कहूं? आओ चलो देवताओं के पास चलकर अपना दुख कहूं। हो सकता है वो मेरी कुछ सहायता करे। गई कहाँ जहाँ सुर मुनि धारी, निज संताप सुनायस दोई। हे सुरलोगी दुखी अति हो, यह पाप को भार सहे नहीं जाई।
रावण दुष्ट करे अति पाप, कहाँ लव कहूँ नहीं जाते गनाई। ताके पुकारत आरती हो, यह पाप प्रहार से ले बचाई। हे धरणी हम हूँ अतु, क्या कहूँ नहीं जाते बता। रावण के भय से गिरे, दुनियों के इंद्रपुरी सबकी दिलियों, धन्यवाद सबकी धन्यवाद। धीर धरो हेरा उपाय बताए। काहू ते कछु काज न होई, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा के विरंज के सब गौतम धारी पूर्ण विचारी परम विकल भय सोना। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर कैलासी सो विनाशी, हमरो तोर सहाई। संग दो अनुधारी धूम विचारी, परम विकल भय सोना। पाहे पाहे आरत चार चतुर्भुज नाथ, काहे काहे आरत करहु अनाथ सनाथ। ब्रह्मायम जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। देखिए बोलो, आप लोगों के आने का क्या कारण है? आप थोड़ा होश से तालों की हालत देख लो। रक्त बहता है मेरे सीने से, जिसको देख लो। आज अगर होता कोई मेरा पति संसार में, तो रक्त यूं लगता न रावण की कभी तलवार में। यूं न व्याकुल हो करके सात पद को छोड़ दूं, पाप भय से क्षमा साहब, लेख को नहीं तोड़ दूं। बैठ जा भैया, नीचे बैठ जा तो भगा। क्या करूं? रावण के आगे कोई सहारा नहीं है। है? क्या कहा? रावण के आगे कोई चारा नहीं है। हाँ, रावण के आगे कोई सहारा
अपनी आंख से, देख सकती मैं नहीं ये पाप अपनी आंख से। डरता तभी तो उम्मीद है बच जाऊंगी, वरना ये संसार को पाताल में ठहराऊंगी। धरनि धरहि मन धीर, कहा संच हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर, प्रभु भंजिहि दारुण विपति। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। कुल बैकुंठ जान कह कोई, को कह पैनिध बस प्रभु सोई। जागे हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु कह प्रगट सदा तेरी रीति। मैं कहता हूँ कि भगवान वैकुंठ में मिलेंगे। ब्रह्मा जी, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि वैकुंठ कहाँ पर होंगे? तो ब्रह्मा जी उनके पास चलना चाहिए और उनसे विनती करना चाहिए कि हम सभी देवगण का उद्धार करें। तेहि समाज गिरे जावे रहू, अवसर पाई वचन कहू। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। देश काल किसी विधि सहु माही, कहु सुका जहाँ प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र है सर्वत्र समान। प्रेम से प्रगट होंगे करुणा निधि भगवान। देश काल अरूप में कहो कहाँ प्रभु नाही। आओ सब स्तुति करें, प्रगटे प्रभु क्षण माहि। मोर भजन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। शंकर जी के विचार अति उत्तम है। आओ हम लोग वंदना करें। जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवन।
ब्रिज हितकारी जय सुधारी सिंधु सुता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद जय जय अविनाशी सब घटवासी अविरत गोपीनम चरित गुणीनम माया रहित मुकुंदा अविरत गोपीनम चरित गुणीनम माया रहित यही राग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि बेहता यही राग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि बेहता निशिवासर जावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदा यही राग निशिवासर गावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदा जय शीश रूपाई त्रिविध बनाई संग सहाय रघुजा जय शीश रूपाई त्रिविध बनाई संग सहाय रघुजा सोतरम आधारी चिंत हमारी जानिए भगति नमो पूजा सोतरम आधारी चिंत हमारी जानिए भगति जो भाव भय भंजन मुनि बन रंजन जन जन विपत्ति बरूका जो भाव भय भंजन मुनि बन रंजन जन जन विपत्ति बरूका मन बचे जम वाणी चारु सराही शरण सकल सुर मन बचे क्रम वाणी चारु शरण सकल सुर सारद सुखी से सारी से अशेषा जानो को नहीं जाना जय दीन पुकारे वेद पुकारे प्रभु श्री भगवान कब पाए जय मंगल गुण मंदिर सुखूंगा मुनि सीध सकल सुर परम भयालु नमत नाथ बदरिया जान सभय सुर भूम सुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर हरण शोक संदेह जन कर कहु मुनि सीध सुरेशा तुम ही राग धरि हूँ नरवेशा देवगणों, रावण के विनाश का कारण
स्वयं उसका अहंकार बनेगा। जिस मानव को वो तुच्छ समझता है, मैं उसी मानव के रूप में अवतार धारण कर उसका संहार करूंगा। राक्षस दैत्यों का समूल नष्ट कर दूंगा। हम अंशों सहित अयोध्या नरेश दशरथ के यहाँ जन्म धारण करेंगे और पृथ्वी की रक्षा करेंगे तथा राम राज्य की स्थापना करेंगे। धरती पर एक ही जय घोष होगा, सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। मैं आ रहा हूं भूमि के उद्धार के लिए, पापी के नाश, धर्म के उद्धार के लिए। संसार मेरा और मैं संसार के लिए। व्याकुल हुआ मन मेरा अवतार के लिए। प्रभु, किंतु आप तो अवतार ले लेंगे, फिर मेरा क्या होगा प्रभु? कल्याण चाबी कहाँ बेटी? प्रिय, तुम ही तो रावण के विनाश का कारण बनोगी। तुम राजा जनक की कन्या बनोगी। सीता और राम की जोड़ी अति सुंदर होगी। गगन भवानी सुन गाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, अभय भई भरोस जिये आवा। निज लोग कहीं बिरंज गे, देव नहीं है सिंह। वानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेव उजाय। आप लोग भी पंडित का रूप धारण करके भगवान की सेवा करना और भगवान से आप भी जय देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन को विश्रामा। जो कछुआय ब्रह्मा कीना, हर से देव विलंब न कीना। चरणे हैं धरी चित माही, अतुलित बल प्रताप तीन पाही। गिरपति
करन के आयु सब पीरा हरि महाराज जी का वही रणधीरा हरि महाराज गिरगानन जाता हरि पूरी रहे यह सब रुचिर करित में भाषा अब सो सुनहु गोविंद जरा जय गला मोरे सुमंत जी महाराज हे मंत्री तीन विवाह किए पर आशा लता हमी न हुई है चौथा पन आने वाला अब तक वो स्वर्ग घड़ी न हुई कम से कम हो एक ही पुत्र जो नाम चलाने वाला हो और इस राज्य का भी अधिकारी हो वंश बढ़ाने वाला हो क्योंकि जो नहीं संतान को इच्छा नहीं धनधान की भोगने वाला नहीं तो संत सभा किस काम की 8 है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं दिन हुआ बेकार जब दिन का कोई ग्यारा नहीं चिंता है बड़ी चिता से भी मुर्दे समान लग जाती है मुर्दे को चिता जगाती है और जिंदे को चिंता होए विफल कहीं को छाती पर मूंग है जलता राजन ये ध्यान प्रथा ही है बेटों से वंश नहीं चलता मंत्रीगण वो नगर किस काम का जो सुरूर हो उद्यान से वो व्यक्ति ही किस काम का जो रहित हो संतान से शांति अर्पण के लिए पितरों को दे बलिदान लो आज तक मेरी हुई ना एक भी संतान हो प्राण जाते ही दिया रघुवंश का बुझ जाएगा वैर दशरथ का बसेगा भूत का बन जाएगा कर्म की भूमि है इसमें बस किसी का कुछ नहीं कर्म दिन संसार में मिलता किसी को कुछ नहीं मेरी इच्छा है
कि मैं अपना दुख चलकर गुरुदेव को सुनाऊं। उन कारण से दोन कथा कहना ही वाजिब है। रघुवंश की रक्षा धन रोलन मुनासिब है मेरा। बहुत ठीक है महाराज, ऐसा ही कीजिए। गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु महाराज के चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान राजन भव, तेरे लता बढ़ती रहे, अचल रहे धन धाम। राजन आयुष्मान भव। निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, मुख कमल तुम्हारा रहा है, इसलिए अवधेश का पड़ा है। आपका मुखार तुम्हारा क्यों है? महाराज, परमात्मा ने मुझे सब कुछ देते हुए भी कुछ नहीं दिया। तन के शोभा जिस तरह होती नहीं बिन वस्त्र के, उस तरह से धन की शोभा नहीं है बिन पुत्र के। निज सुख दुख निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुत विधि समझायो। आहे तो शोक करो इतना, नृप धीर धरो अपने मन माही। होएंगे चार तुम्हारे विदार विवाह समेत न जाई। राजन, जब कभी रघुवंश में संतान की इच्छा हुई तो पूर्ण पुत्र यज्ञ पुत्र के द्वारा इच्छा हुई। आपके रघुवंश में जब कभी संतान की चिंता हुई तो पुत्र की यज्ञ के बराबर उसको कराने से संतानवान हो गए। आप पुत्र की यज्ञ को कराइए। महाराज, राजा रोमपाद के रमणीक नगर में ब्रह्मांड ऋषि के सुपुत्र श्री सिंगी ऋषि रहते हैं। उनको बुला करके और पुत्र की यज्ञ करवाइए। आपकी 4 संतान होगी, क्योंकि अपने भाग्य रेखा कह रही है। द्वारपाल जाओ सिंधी ऋषि को बुला लेके आओ। श्रृंगी ऋषि
बसीश बुलावा ऋषवर मनोरमा के तट पर सारी यज्ञ की सामग्री एकत्रित है। केवल आप ही की प्रतीक्षा हो रही थी। आप क्या करके उस यज्ञ को संपन्न कराइए, क्योंकि सम्राट से राजा संतान की उत्पत्ति हो जाए। इसलिए आप क्या करके यज्ञ की पूर्ति कराइए। बहुत दूर है, करीब 10 किलोमीटर के आगे अयोध्या से चलना तो पड़ेगा। वहाँ तक सारी व्यवस्था है। वो मनोरमा के तट पर चलने से, वहाँ यज्ञ करने से सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इसलिए आप आशीर्वाद दीजिए और वहीं पर चलिए। देखो ना कितना समय हो गया, अभी तक हमारी गोद सुनी की सुनी है। कोई भी स्त्री तब तक संपूर्ण नारी नहीं बनती जब तक कि वो मां नहीं बनती। और हम सभी इस सुख से वंचित हैं। हमारी गोद क्या ऐसी ही सूनी रहेगी? क्या हमारे आंगन में किलकारियां नहीं गूंजेंगी? क्या हमारे वंश की समाप्ति हो जाएगी? ये हमारे लोगों के कर्मों की गति है। और कैसे करूं बिना पुत्र के सुना, और जाने धानी नारी
हम लोगों की ये कर्मों की गति है कि तीन रानियां महल में होते हुए किसी पुत्र का सौभाग्य नहीं है। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, तब ही राय प्रिय नारी बोलाई। कौशल्या चली आई। महाराज, आज आपके मुखार बिंदु पर इतनी प्रसन्नता। महाराज, इससे पहले हमने इतनी प्रसन्नता आपके मुखमंडल पर कभी नहीं देखी। कारण जानना चाहती हूँ स्वामी। कौशल्य सुमित्रे के कई लो बांट लो प्रसाद को, खाओ उसे विश्वास से, चूको ना इस अवसाद को। प्रसाद में अग्नि का है, चलने पड़े मोहे जतन, शीघ्र जन्मे तुम्हारे कोट से, अब ये शुद्ध रतन। आहा, हम अनासों की खबर दी उसे सागर ने है, मैं भाई की लता सुखी हुई आशा की। अर्ध भाग तो सिलही दीना, तुम्हें बाद आधे कर दीना। गई कहा निपसो गयऊ, रहबो सबु भाए बाग पुनि भयऊ। गई कौशल्या तेरी हाथ धरी, वीर समीत रही मन प्रसन्न करी। दीन समीत रही मन प्रसन्न करी। बहन, बहन देखो ना, महाराज ने हमें ये हवि प्रदान किया जो स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर के दी है। और इस प्रसाद को जब हम पान करेंगी तो हमारी गोद भर जाएगी, आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। बहन सुमित्रा सोच रही है, सबसे छोटी है ना, सोच रही है महाराज ने हमें ये प्रसाद क्यों नहीं दिया। जानती सब कुछ है लेकिन सोच रही है, कष्ट है उसे, तो हम दोनों बहनों को उसके कष्ट को दूर करना है। कारण महाराज ने बहन सुमित्रा को प्रसाद अपने हाथों से नहीं दिया। इसका कारण है कि महाराज बहन सुमित्रा को छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। यही बात है। क्योंकि बहन सुमित्रा को जब महाराज स्वयंवर से लेकर के आ रहे थे, स्वयंवर से लेकर के आ रहे थे, तो उन्हें मार्ग में सप्तऋषि मिले। इनकी सुमित्रा की सुंदरता को देखते हुए महाराज इतना खो गए कि उन्होंने सप्तऋषियों को प्रणाम नहीं किया।
जब सप्तऋषियों को प्रणाम नहीं किया तो सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया, हे राजन, जिसकी सुंदरता के कारण, जिसके मोह में आकर के तूने हमें प्रणाम नहीं किया है, जा उसके स्पर्श करते ही तू भस्म हो जाएगा। तब से आज तक बहन सुमित्रा को महाराज ने स्पर्श नहीं किया, तभी तो अर्धभाग कौशल्य गिना और उभय भाग आधे कर गिना। कौशल्या और केकई हाथ इधर, अब हम दोनों बहनें तीन सुमित्रा ही मन को सन करें। चलो अब दोनों बहनें सुमित्रा को अपने अपने हाथों से प्रसाद देगी। बहन सुनो तो, पहले देने से पहले जब हम सुमित्रा को देगी ना तो ये दुखी है तो ये अति प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों बहनें एक एक पुत्र की माता बनेगी, लेकिन बहन सुमित्रा दो पुत्रों की माता बनेगी। इसलिए हम इसे प्रसाद ग्रहण कराती हैं। और आज हमारे धन में भाग है जो महाराज ने हमें प्रदान की है, मुनियों का प्रताप है ये। तो ऐसे गुरुदेव की चरणों की वंदना क्यों ना हमें करनी चाहिए। हाँ बहन, लागू मैंने गुरु पैया, अब लागू मैंने गुरु पैया, खुशियाँ लेके आए गए हो। मैंने गुरु पैया आए गए। लागू मैंने गुरु पैया, खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू मैंने खुशियाँ लेके आए, खुशियाँ लेके आए। लागू मैंने गुरु पैया, सजन खुशियाँ लेके आए गए हो। और बहन, ए बहन, कौन सा पंडित? रुको, जल्दी नहीं। पंडित बुला रहा है। कौन सा पंडित? एक सोनू पंडित है काशी में। अपनी पंडित पंडित ने बता देखा ये हम कितनी की काशी में पंडित बोलियो वाली बहना, काशी में पंडित। और पढ़ी पढ़ी वेद उचारो, सजने खुशियाँ लेके आए गए हो। बहुत जल्दी है पुत्र की। कैसे खाओगी सत्य कह रही हो बहन, मैं तो इतना भूल गई कि प्रसाद को कभी रखना नहीं चाहिए, तुरंत ही ग्रहण कर लेना चाहिए, नहीं तो दोष हो जाता है कि नहीं? प्रसाद का प्रभाव खत्म हो जाता है। चलो प्रसाद जो है करो पहले। बहन, जैसे कि हमने ये प्रसाद खाया, पता नहीं क्यों मेरा जी मिचलाता है, मन खट्टा खाने को करता है। अरे बहन, हमने तो जैसे ही खाया कि बामा गुड़ा हो जाने कैसे बने, भाग या तो मुँह से पानी छूटे लग रही। या जी कहा था ने बुआ मिला था तो भोर पी गई।
तुम्हारे पाँव भारी हो रहे होंगे। अरे पाँव भारी तो पाँव भारी, ये हमारे बाबा कुलवा को जाने कैसे रख बोलेगा। चलो बहन, महलों में चलो, चलती हैं। मामला बड़ा कर चलो। भाई, महल में चलो। चलो भय भगत कृमाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी अरसी समाधानी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा कर धन श्यामा निज आयुध गुण धारी भूषण मन माला मेरा मसाला शोभा सिंधु भरारी कर दुई कर जोरी आसुत तोरी यही विद करऊँ अनंता। हे प्रभु, आपकी जय हो हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो वे, जय हो वे, जय हो वे, तेरी जय हो वे, जय हो वे, जय हो वे, जय हो वे, तेरी जय हो वे, और लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय हो वे, लक्ष्मीपति भगवान। जय हो वे, जय हो वे, जय हो वे, तेरी जय हो वे, लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय हो वे, लक्ष्मीपति भगवान। कर में बता प्रसूल कुठारा, पलवित करे अरिह संभारा। जय हो वे, जय हो वे, जय हो वे, तेरी जय हो वे, कमलापति भगवान तुम्हारी जय हो वे, कमलापति भगवान। तुम्हारी जय हो वे। हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गई नाथ आपके दर्शन पा करके। आपने कौशल्या के गृह में आकर के उसे साक्षात दर्शन दे करके कृतार्थ कर दिया नाथ। मैं भला आपकी स्तुति किस प्रकार कर सकती हूँ। आप तो सब संसार को चलाने वाले हैं, सृष्टि पालन करने वाले हैं, पालनहार की जय हो। हे प्रभु, मैं दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। मैं दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। मैं दुई कर जोरी माया भूले ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण घना। माया भूले ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण घना। मैं भी कर जोरी
मम पुत्र सोवासी यह उपहासी सुनत धीरमति फिर न रहे मम पुत्र सोवासी यह उपहासी सुनत धीरमति फिर न रहे मैं कर चोरी करो अनंता उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। हे माता, तुम अपने हृदय में धैर्य धारण करो। आपने भूमि जन्म का स्मरण करो। जब तुम सतरूपा के तन में तुमने मेरे निमित्त महाकठिन तपस्या की थी और मैंने वरदान दिया था कि तुम्हारे कोख से जन्म लेकर तुम्हारा पुत्र होगा, अनेक प्रकार के चरित करके तुमको सुख दूंगा। त्रेता युग में वो मेरा पूर्ण हुआ वरदान। तुम माता, मैं पुत्र हूं, तेरा हो कल्याण। हे प्रभु, सत्य कहा आपने, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। सत्य कहा, आपने वरदान दिया था पूर्व जन्म में जब मैं सतरूपा के रूप में थी। स्मरण आया मेरे पति मनु के रूप में थे। हम दोनों ने मिलकर के नैमिषारण के अखंड वन प्रखंड में तपस्या की। हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर के विधि हरिहर त्रिदेव विधि हरिहर तपदेव अपारा आए मम समीप बहुबारा। हमारी तपस्या जो अपार तपस्या थी, उस तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव उपस्थित हुए। एक बार नहीं प्रभु, बहु बार बहुत बार आए, किंतु हमने अपने नेत्र नहीं खोले। हमने तो उस ब्रह्म की उपासना की थी, उस ब्रह्म को पाना चाहते थी, उसका साकार रूप देखना चाहते थे कि आखिर उस ब्रह्म का रूप कैसा है, जिसे लोग कहते हैं बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन गाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता हो योगी। उस निराकार ब्रह्म की उपासना की थी। फिर आकाश में एक प्रकाश दिखाई पड़ा, आवाज आई, दान शिरोमणि राजमणि अति प्रसन्न मोहि जागा, मानव वर जो भाए मन महादानी अनुमान। हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान की याचना करो। उस समय हमारे पति मनु ने यही मांगा, चाहिए तुम्हें समान सुख प्रभुसन कौन दुराओ। मुझे तो आपके समान ही पुत्र चाहिए। आपने सोचा कि हो सकता है सतरूपा कुछ और चाहती है, लेकिन नहीं प्रभु, आपने पूछा तो तेरी मांग जो वर उचित तोरे। हे देवी, तुम्हें मांगो, तुम मांगो, तुम्हारे मुंह में क्या चाहिए। लेकिन प्रभु, याचना तो हम दोनों की एक ही थी। जो वरनाथ चतुर नप मांगा, सोई देव मोहि अति प्रिय लागा। हमने भी वही मांगा जो मेरे पति ने मांगा था। आप सोच में पड़ गए, सोचने लगे अपने समान पुत्र मैं कहाँ खोजने जाऊंगा, कहाँ खोजूंगा मैं अपने समान पुत्र। आप
रह जाएगा। अपने समान पुत्र कहाँ खोजूंगा? मैं पुत्र बताना हो मैं आई, मैं अपने समान पुत्र कहाँ खोजूंगा? मैं तो स्वयं बालक बन करके आऊंगा। लेकिन प्रभु यहाँ आप बालक बन के नहीं, यहाँ तो आप जगत पालक बन करके आए हैं। हाँ, ये आपका चतुर्भुज रूप किसी बालक का नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हुए ये जगत पालक का रूप है आपका, जबकि मैं तो जगत पालक को एक बालक के रूप में चाहती थी प्रभु, जगत पालक को बालक के रूप में चाहती थी। सोचे, विचार करें, ये अयोध्या वासी क्या कहेंगे? सबके ग्रह में 2 भुजाओं का पुत्र होता है, किंतु कौशल्या के ग्रह में 4 भुजाओं का पुत्र उत्पन्न हुआ है। ये अयोध्या वासी मेरी हंसी उड़ाएंगे प्रभु, मेरी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए हे प्रभु, मेरी इस जगत में हंसी ना उड़वाइए, मेरी लाज रखे प्रभु, मेरी लाज रखे हे प्रभु। जगतपति हंसी मेरी, हाँ जगतपति हंसी मेरी, अब जगत में कराओगा। जगतपति हंसी मेरी, अब जगत में कराओगा। हे प्रभु, जगतपति हंसी मेरी, अब इस जगत में कराओगा। हम पुत्र बनने आए हो, पुत्र बनने आए हो, पुत्र भाव लाओगा। पुत्र बनने आए हो, पुत्र भाव लाओगा। पिछले जन्म की कहानी हमें क्यों सुनाते हो? पिछले जन्म की कहानी, पिछले जन्म की कहानी हमें क्यों सुनाते हो? मैया की गोदी में छैया बन जाओगा, मैया की गोदी में छैया बन जाओगा। जगतपति हंसी मेरी, जगत में कराओगा। हे प्रभु, इसलिए आप मेरी इस संसार में हंसी ना उड़वाइए। मैं आपके उस रूप को देखना चाहती हूँ। आप छोटे से बालक बन करके मेरी गोद में खेले, मैं सारी ममता आप पर डाल दूं, आपको अपने आंचल का पान कराऊं, अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाऊं, सारी ममता आप पर डाल दूं। संसार आपको छलिया कहता है, छलिया, लेकिन याद रखे प्रभु, जब मैं अपने दुख का पान कराऊंगी तब आप सारा छल भूल जाएंगे, सारा छल भूल जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, उस रूप के दर्शन कराइए, कीजिए शिशु लीला,
बताइए कि जैसे सुनीला अति बदशीला तजहुताप यह रूपा, आप इस रूप को विसारे सुंदर बालक बन करके मेरी गोद में खेले प्रभु, मेरी गोद में खेले। सुनी वचन सुजाना रोदन गाना, ओए बालक सुधूबा, यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेरा पद भवभूबा। वचन सुजाना रोदन गाना, ओए बालक सुधूबा, चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेरा पद भवभूबा। विप्रदेव सुरसर रहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्भृत तनु माया गुण गोपाल। ऐसी खबर लाई हूँ हम दासिया, जैसी खबर आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं सुनी होगी। हाँ, अपने जीवन में पहले कभी नहीं सुनेगी होगी, लेकिन सुनो, हम दासियां आई हैं और ऐसी खबर आपको सुनाएंगे, मुंह मांगा इनाम लूंगी। हाँ महाराज, और चलिए प्रभु मोरे संग में, चलिए प्रभु मोरे संग में, मंदिर में मोती मन में, चलिए प्रभु मोरे संग में, मंदिर मन मोती मन में, भगवत में जोड़कर, भगवत में जोड़कर, रानी दूंगा बंदे सलाई, साजन मारा खुशखबरी सुना ले आई, ढोलक हरी कहानी महाराज, इसलिए महाराज, आप हम सभी दासियां महलों से आई हैं और आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज चक्रवर्ती और चक्रवर्ती महाराजा को, चक्रवर्ती महाराजा को और आई सुनाने खबरिया। कहाँ गया ढोलक वाला? टट्टी गया? अच्छा, चक्रवर्ती महाराजा को आई सुनाने खबरिया, पैदा हो गए खबरिया, पैदा हो गए खबरिया। चक्रवर्ती महाराजा को, चक्रवर्ती
और महाराज आप खजांचियों को बुलाइए, बाजे बजवाइए और बधाइयाँ दिलवाइए। चलिए देखो देखो सुहानी घड़ी आई रे, देखो देखो सुहानी घड़ी आई, हाँ देखो देखो, ये देखो देखो सुहानी घड़ी आई रे, दिया जलना में बजत बजाई देखो देखो सुहानी घड़ी आई रे, देखो देखो सुहानी घड़ी आई रे, आज बजना में बजत तरफ से भाई
समस्त माताओं से निवेदन है यथास्थान बैठ जाए। अभी बहुत लीला भी बाकी है और झांकी का भी प्रस्तुतिकरण होगा। आप सभी से निवेदन है भगवान का चूड़ाकरण आज, नाई ठाकुर का पाठ आज, भगवान शंकर का आगमन होने वाला है। आप सभी दर्शन करके ही घर को जाएं। यथास्थान कृपया बैठ जाएं। लेकिन आज मेरे प्रभु ना जाने किस लोक में विचर रहे हैं। आज इनका धन का कोई तरंग ही नहीं है। जागिए स्वामी और अपने इस चौथ का भागीदारी बनाइए। जय रघुकुल मणि रामा देवी। कहिए स्वामी। भंग की उमंग नहीं, अब तो कुछ और ही उमंग है। आनंद की सरिता में मन ही लोहे ले रहा है। स्वामी
और भाई की उम्र नहीं है। प्रिय, अब अधिक संवाद बढ़ाने का समय नहीं है। अल्प शब्दों में कहता हूँ, उसको सुनो। प्रगट्यौ दशरथ के भवन, सुख सागर छवि तुलस उठोहि लाल नंदीश्वर सजा हुआ तैयार है। अयोध्या हमें अति शीघ्र जाना है। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं देवी, अभी नहीं, अभी वो समय नहीं है। वो समय आएगा तो अवश्य ले चलेंगे। ठीक है स्वामी। अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी। अगड़बम अगड़बम हरि हर हरि हर बोलते अलग बोलते पलक देख ले दुनिया की सुंदर झलक। अगड़बम हरि हर खेल तुम्हारे सबसे निराले, खेल तुम्हारे सबसे निराले, ओ डमरू वाले, ए डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ए डमरू वाले। खेल तुम्हारे सबसे निराले, खेल तुम्हारे सबसे निराले, ओ डमरू वाले। बोल दे अलग बोल दे पलक, देख ले दुनिया की सुंदर झलक। अगड़बम पीछे रहो। महाराज, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? आप क्या चाहते हैं? मुझसे कहने का कष्ट कीजिए। हम भंग भोगी जोगी हैं, गैल गैल डोल फिरत, चाहत कछु नाई। पर अपनी रानी से कह दो कि एक भंग भोगी जोगी तेरे द्वार पे पधारे हैं। जैसी इच्छा महाराज। महारानी जी, द्वार पर एक भंग जोगी पधारे हैं, जो आपकी सूली पर बस में लगा है। दासी, जाओ। अगर द्वार पर जोगी आए हैं जोगी बाबा, तो जाओ दासी कंचन थाल ले और मखियन से भराए, श्रद्धा से सद्भाव से जोगी को दे आओ। जाओ। जोगी बाबा, ये रानी की भेंट, दया कृष्ण चंद्र कीजिए। सीधे बनवान भिक्षा की इच्छा नहीं, सुनो वचन वरना देखा चांद पत सुवन, यहाँ विलास हमार। जाओ, अपनी रानी से कह दो कि जोगी बाबा भी
भिक्षा की इच्छा नहीं रखते, वो तुम्हारे लाला के दर्शन करना चाहते हैं। दोनों देख ले जो इसी कौन महारानी जी, योगी बाबा जाओ तुम्हारे लाला का दर्शन करना चाहते हैं। दास जाओ, योगी बाबा को बुला कर दिला। चलिए महाराज, महारानी ने बुलाया। चलो विराजे महाराज, विराजे। अहो भाग्य जो आप पधारे। मैं अभी अपने बालक का दर्शन कराती हूँ आपको। दासी, लीजिए महाराज, और इसे आशीष दीजिए ताकि ये हमारे वंश का नाम रोशन करे। महारानी, आपका पुत्र तो सकल उत्तम गुणों से परिपूर्ण है। इसमें तो परम ब्रह्म परमेश्वर के शक्ति विद्यमान है। सत्य है महाराज। यहाँ तक कि कैलाशवासी शिव भी इनकी वंदना करते हैं। नीन वेद परिपाते गुण है लक्षण को, आगम भविष्य के अरिष्ट सब हरि हैं। अंकुश त्रिशूल वेद फल मूल नाशक है, पतंग शंख चिन्हन के विद्या और भरी है। गदा और सुदर्शन प्रभाव से शिरोमणि है, धन राशि वैभव से अनेक घर भरी है। रविचंद्र लेख से राज मेघ कोटिन करे, बीच मंडल के अखंड राज करी है। आहा, कितना सुंदर रूप है, कितना सुंदर अवतार है। मत्स्य रूप धार के वेदन की रक्षा कियो, कच्छप रूप धारी मंथन सिंधु को डरायो है। महलायो धरणी की गम के वाराहनाथ, नरसिंह अवतार भर प्रहलाद को बचायो है। बामन मन बलि द्वार तीन लोकनाथ लियो, परशुराम मन प्रगुण छत्र नसायो है। धन्य धन्य रघुनंदन बार बार तब बंदन, भगवान अभिनंदन कांतानाथ ने खिलायो है। भगवान अभिनंदन कांतानाथ ने खिलायो है। संतों की रक्षा करो, भक्तों की रक्षा करो, गौओं की रक्षा करो, विप्रों की रक्षा करो। पाप का कर दो सत्यानाश, धर्म को पाए धरा प्रकाश। यही विनती है हे अभिराम, जय 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 रघुकुल मणिराम, जय 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 रघुकुल मणिराम। करहु विचित्र विहार, अब हरहु सकल महिमार। दासन भरहु आनंद प्रभु, जय अग जग करतार। अच्छा महारानी जी, अब मैं चलता हूँ। जय हिंद महाराज। हेलो महाराजा दशरथ की जय। यारो
सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, कृपया करें। कजुग दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन अनुरागी। नाम गगन कर अवसर जानी, भूप धूलि कटै मुनि ज्ञानी। द्वारपाल जो क्या माना जाओ, मेरे गुरु वशिष्ठ जी को बुला लेके आओ। करि पूजा भूपति यस वासा, गुरुदेव, कृपा करके इन लालनों का आप नामकरण कर दीजिए और साथ ही रूप नयन संस्कार भी करवा दीजिए। ठीक है राजा। धरिय नाम जो मुनि गुण राधा, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक हैं और अनेक अनुरूप। जन्म मरण से रहता है मायापति जगभोग। ये मायापति हैं, इनका नाम राम ऐसा है। बोले रामचंद्र भगवान की। राजन, मैं क्षत्रिय का वीर अंश इस राजकिरण में रखता हूँ। मत अनुसार बड़े सिद्ध का मैं राम नाम में रखता हूँ। बड़े पुत्र का श्री राम ऐसा नाम है। चंद्र की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, पोषण जग सोई। ताकर नाम भरत अस होई। इस पुत्र का भरत ऐसा नाम है क्योंकि इस पृथ्वी पर एक धर्म ध्वजा डालेंगे और धर्म का पालन करेंगे। इनका भरत लाल की जय। सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। आपके सुमरन तेरी विनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस पुत्र का राजकुमार का मैं शत्रुघ्न ऐसा नाम रखता हूँ।
सुनाने से शत्रु का नाश हो जाएगा। कृष्ण हनुमान की जय लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ही राधा लक्ष्मण राम उदार। रघुवंश के मान सरोवर में रघुवंश के स्थान रखैया ये गर्भीले और हठीले हैं। बलशाली क्षत्रिय भागवती रंगीले और दुशीले हैं। राजन इन वीर पुरुष के मस्तक में मैं शुभ लक्षण को रखता हूँ। इस बेटे का नाम राजन श्री लखन लाल सा रखता हूँ। हरे राम गुर हृदय विचारी वेद तत्व निपतव सुख जारी चूड़ा करन दीन गुरु जाई। राजन ये आज का मुहूर्त उत्तम है। आप राज्यसभा कराइए और मैं जा रहा हूँ। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। द्वारपाल जाओ राज नहीं को बुला लो। जी महाराज। आप जाकर हाजिर हो। ए नौआ हाजिर हो। अरे ओ बउआ कहाँ गए? हाजिर हो। नहीं नहीं देखे कहाँ हो भैया? अरे अकेले आए हो ना? हाँ? क्या बात है? अकेले आए हो? तो नहीं चला ठकुराई तो बुलावे थे। हाँ आली था। आओ ओ ठकुराई ठाकुर आओ कहाँ हो? आए थे पप्पू के मम्मी ए गोलू कम्मा लड़का से मुखान जल्दी आओ बुलावत है। आओ यार रोवत है। जल्दी जल्दी दौड़ के आओ। ओ गोलू कम्मा देखो भैया आवत हो। देख लो भैया कहाँ ही ए अंकित जायसवाल कहाँ हो? देखो तार भौजी कहाँ ही आवत हो। देखो हो अपने भौजी बूढ़ो कहाँ ही भौजी लाइन ला रहा। अरे लबला अरे हम तेरी भी स्वामी मेरे नाम सुनिए क्या नाम था? जब से तुमने मुझसे प्रेम किया तुम्हारी लंबाई कम हो गई। अरे तुम्हारा राजमहल में बुलौआ है। बुलवा है? हाँ अच्छा किस बात का बुलवा है? आज बहुत तगड़ी नेक मिलने वाली है। नेक मिलने वाला है? बहुत तगड़ा। अच्छा हाँ कुछ खास बात है मुझे लगता है। बहुत खास है। बहुत खास है? क्या मैं जान सकती हूँ प्राणनाथ कौन सी खास बात है? ये गाना बनाई महाराज दशरथ के यहाँ हाँ 4 पुत्र हुए हैं। महाराज दशरथ के हुए। अरे महाराज दशरथ के अच्छा महाराज दशरथ के यहाँ किसके हुए? कौशल्या महारानी के। महारानी के हुए। अच्छा हम तो महाराज दशरथ के हुए। मुंडन संस्कार है। महाराज दशरथ के हुए होते तो झेले न पाते मुसीबत। चलो तो उस रात को चलना है। चलो हैं? चलो लगा पाओ। जुटे जुटे जीवे तो ला ला लावा हो जुटे जुटे जीवे तो ला ला लावा
परी भवनवा के भाग जागल हो, ई भवनवा के भाग जागल हो, कि ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आग जागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आग जागल हो। मौसिया है सासे सुहागन बड़ी भागन, सासे सुहागन बड़ी भागन की अले धन लुटावेली, अले धन लुटावेली हो। सासे सुहागन बड़ी भागन की अले धन लुटावेली, अले धन लुटावेली हो। तोरे अगना में आ तोरे अगना में बाजेला बाजी बुलबुल लगवाने का टाइम है, बुलबुल लगवाने का टाइम आ गया है। ऐसा लगता है अरे मुकदमा का जो काम है और तू ऐसे मैं जा हाँ, और ये पवन की बिटिया है, पवन की बिटिया पवन नाव के पवन नाव की यहाँ बैठो, पकड़ ले जाएगा वो, बैठो नाव काका, ये नाव काका हम तो मोबाइल दीपक सोनी 20 रुपया नकद दे रहे हैं। सोना ऐसी काम निपटाई आ जाएगा गूगल पे ले लो। और कहीं बैठी हो, देखो भगवान का जन्म हो चुका है कि नहीं? पहले
हमारे महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट विपुते थे, उनके कोई भी पुत्र नहीं भोग हुआ था। तब तक जब तक उनके कोई पुत्र नहीं हुआ तब तक अयोध्या वासी प्रसन्न नहीं हुए। कभी भी अयोध्या में अयोध्या वासियों के कभी कोई पुत्र होता था तो खुशियां नहीं मनाई जाती थी, क्योंकि अयोध्या वासी महाराज के दुख से दुखी थे। अब महाराज के जब पुत्र हो गए हैं तो भाई खुशियां मनाई जाएंगी। तो भाई जितने भी हमारे अयोध्या वासी हैं सभी लोग इस निमंत्रण में शामिल होंगे। भगवान का छौर कर्म संस्कार होने जा रहा है। राम भय है और ललना छोरे पिया मैं तुली हो राजा करता ठगाना, मैं तुली हो राजा करता ठगाना। ये नहीं लूंगी महाराज, जो मैं वहां कहीं वही चाहिए। मैं तो ली हो राजा करता ठगाना, मैं तुली हो राजा। अगर कत्थन अभी नहीं है तो सुनार को बुलवा और तुरंत कंगन बनवाओ।